बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, आई होप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो होंडा 125 और उससे हम पाकिस्तानियों की मोहब्बत के ऊपर थी, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम लोगों को मोटरसाइकिल के नाम पे एक खोता चाहिए, और अगर उस मोटरसाइकिल के अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जाएं तो हम पाकिस्तानी उसे भी लिफ्ट नहीं कराते। ये मैं नहीं कह रहा, ये होंडा के सेल्स फिगर्स कह रहे हैं। तो चलें आज जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो देखें। होंडा CG125 स्पेशल एडिशन पाकिस्तान में 2019 में रिलीज की गई थी, और ये 45 साल में पहली दफा हुआ कि होंडा ने अपनी CG125 के अंदर सेल्फ स्टार्टर इंट्रोड्यूस करवाया और उन लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश की जो इन लोगों को ताने दिया करते थे कि ये लोग एक फीचरलेस मोटरसाइकिल मॉडर्न जमाने में बेच रहे हैं। और ये ताने उनको 2015 से मिलना शुरू हुए, जब यामाहा ने अपना YBR लॉन्च किया और वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया, क्योंकि वो एक लेटेस्ट स्पोर्टी बाइक था और उसकी जो प्राइस थी वो भी काफ़ी कंपेटिटिव थी। इसके बाद यामाहा ने लोगों की आवाज़ सुन के 2017 में एक डायरेक्ट कंपेटिटर CG125 का लॉन्च कर दिया YBR-Z के नाम से, जिसके बाद लोगों ने वाकई में होंडा का जीना हराम कर दिया और होंडा को 2 साल बाद मजबूरन अपने पुराने होंडा 125 के अंदर फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़े, और उन्होंने आखिरकार आवाम की बात सुन के इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। होंडा की पाकिस्तान में हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। होंडा 1962 से अपनी मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में बेच रहा है। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स और जर्मन स्कूटर्स का राज हुआ करता था। तो होंडा ने 1976 में 125 को एक सस्ते ऑल्टरनेटिव की तरह पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो भागता भी था और खोते की तरह वजन भी उठाता था। 125 1992 तक इंपोर्ट होके बिकता था पाकिस्तान में, और 92 के बाद से ये लोग पाकिस्तान में इसको मैन्युफैक्चर भी करना शुरू हो गए और आज इसको बहुत से ममालिक में एक्सपोर्ट भी करते हैं। बाइक के बारे में आपको बताता चलूँ, इसके अंदर 124cc OHV इंजन आता है जो 11 ब्रेक हॉर्स पावर निकालता है और 9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क निकालता है, जो कि मेट किया गया है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो सीधे वाले हैं, कन्वेंशनल हैं, और इसको आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सेल्फ स्टार्ट बटन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर नेक्स्ट टू नो फीचर्स हैं। जो मीटर है वो RPM और सिर्फ स्पीड दिखाता है। जो इसकी लेफ्ट साइड की ग्रिप है वो बेसिकली CBF 125 वाली है, जिसके अंदर डिपर की ऑप्शन आती है, हॉर्न की ऑप्शन आती है, और राइट साइड पे एक छोटा सा सस्ता सा सेल्फ स्टार्टर बटन दिया हुआ है। सेल्फ स्टार्टर की वजह से इसके अंदर बैटरी भी बड़ी दे दी गई है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर अगर HID वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी बैटरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो फैक्ट्री से लग के आ रही है। इसकी टैंकी मीडियम साइज की है और 9.2 लीटर ऑफ पेट्रोल इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, और जो इस मोटरसाइकिल का वजन है वो 108 किलो है। और इन 2-3 एडिशंस के साथ इस मोटरसाइकिल की जो आज की प्राइस है वो 2,76,000 रुपए है। इस बाइक के बारे में अच्छा क्या है, 125 स्पेशल एडिशन एग्जैक्टली 125 क्लासिक जैसा है, सिवाय इसके अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है और सेल्फ स्टार्टर है, जो कि फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से ये एक रिलेटिवली मॉडर्न हो जाता है एक क्लासिक डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा जो इसके अंदर एक ईस्टर एग है वो ये है कि इसके अंदर एग्जैक्टली सेम इंजन डला हुआ है जो CB125F के अंदर आता है, जो कि इससे 1 लाख रुपया महंगा बाइक है, और 5 स्पीड गियर बॉक्स होने की वजह से इसके अंदर 50% लेस वाइब्रेशन है निस्बतन जो नॉर्मल 125 है जो 4 स्पीड होता है। बाकी सादे 125 की तरह ये इजी टू मॉडिफाई है, इसको आप गंजा करके रेसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर काफी ज्यादा सामान डाल के आप टूरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये GS 150 के बाद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल है, और ये लोग इसको हर जगह लेके गए हुए हैं। इस मोटरसाइकिल के बारे में बुरा क्या है, इसकी प्राइस सादे 125 से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 रुपया ज़्यादा है। एक सेल्फ स्टार्टर के लिए लोग 50,000 ज़्यादा देने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, और वो भी इस महंगाई के दौर में। जब ये मोटरसाइकिल 2019 में इंट्रोड्यूस किया था तब सादे 125 और इस सेल्फ स्टार्टर में सिर्फ 20,000 रुपये का फ़र्क था, और इन 3 से 4 सालों में ये 20,000 का फ़र्क 50,000 का बन गया है। इसकी वजह से आपको रोड पे नया 125 तो नज़र आता है,
मगर स्पेशल एडिशन 125 बहुत कम नज़र आते हैं। दूसरा, क्वालिटी इश्यूज। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो सेल्फ स्टार्टर दिया हुआ है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है इस बारे में जिन्होंने ये 2021 मॉडल भी रखा हुआ है, 2020 मॉडल भी रखा हुआ है। इसके सेल्फ स्टार्टर के इश्यूज हैं क्योंकि आई थिंक इसके अंदर इन्होंने इंफीरियर क्वालिटी का सेल्फ स्टार्टर दिया हुआ है। हालांकि सेल्फ स्टार्टर का कभी भी इशू नहीं आना चाहिए, वो भी एक होंडा के रिनोन ब्रांड की तरफ से, मगर इसके अंदर क्वालिटी कंसर्न्स हैं। जो मेरे जानने वाले ने अभी लेटेस्ट 2023 भी लिया है, उन्होंने भी अपनी वारंटी क्लेम करवाई है, सेल्फ स्टार्टर का ही उनका कोई इशू आया हुआ है। दूसरा, इस कीमत में इन लोगों को एटलीस्ट इसके अंदर एक बैलेंसिंग शाफ्ट दे देना चाहिए था। 125 का दूसरा नाम वाइब्रेटर है और 50 साल के बाद अगर इन्होंने इतनी तौफीक की है कि इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर दे दिया था, इसको 5 स्पीड कर दिया था, तो ज़रा सी मेहनत और करके इसके अंदर एक बैलेंसर डाल देते तो ये मोटरसाइकिल हीरा हो जाती। लास्टली, इसका जो कार्बोरेटर है वो ओल्ड फैशनड है। इसके अंदर इनको एटलीस्ट बटरफ्लाई कर देना चाहिए जो कि आपकी स्पीड और आपकी रेस के हिसाब से आपको पेट्रोल फराहम करता है। इसके अंदर स्टेडी तरीके से ही पेट्रोल आता है जिसकी वजह से इसकी समहाउ एवरेज हिट होती है। अगर इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल मेरे लिहाज से फ्लॉप हुई है, वो इसका खुद का सादा मॉडल है जो सादा 4 स्पीड 125 है। वो मोटरसाइकिल इससे 8 केजी हल्का है जिसकी वजह से वो ज़्यादा एजाइल है। वो गली कोचों में मोस्टली जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे ज़्यादा कामयाब है क्योंकि एक 8 से 10 केजी वजनी मोटरसाइकिल मुश्किल है मनूवर करना एक गली में, निस्बतन कि आप उसको एक हाईवे पे चला रहे हो। सेकेंडली, जो 50,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है वो 90 से 95% आवाम देने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे जो जानने वाले हैं वो अब किक मार नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने वो 50,000 का टीका लिया है। बाकी इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो यामाहा का YB125 है, सादे वाला, जी की बात नहीं कर रहा। जो सादे वाला है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारे वो फीचर्स आते हैं जो YBR के अंदर आते हैं, जैसे कि जो उसका इंजन है वो 100% सेम है, विद सेल्फ स्टार्टर है, विद बैलेंस शाफ्ट है, जिसकी वजह से वो 110 120 पे भी मोटरसाइकिल जा रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसके अलावा जो उसके मीटर के अंदर उन्होंने फ्यूल गेज भी दिया हुआ है, गेयर इंडिकेटर भी दिया हुआ है और क्वालिटी वाइज भी वो मोटरसाइकिल इससे ज़्यादा सुपीरियर है। जो उसके इश्यूज हैं उसके वेट के इश्यूज हैं कि वो इससे ज़्यादा वजनी है। बाकी 125 की निस्बतन इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स महंगे हैं क्योंकि वो क्वालिटी में बेहतर होते हैं। मैं इनके डीलरशिप पे गया तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोट की, बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए थे सुजुकी की तरह कि ये लोग 0% मार्कअप के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल अब सेल करना शुरू कर दिया है, होंडा ने भी। इसके अलावा जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये बाइक हाजिर है या ये बुकिंग पे मिलेगी, तो मोस्टली ये मोटरसाइकिल बुकिंग पे ही मिलती है। स्पेशल एडिशन ये हाजिर बहुत ही महदूद शोरूम्स पे खड़ा हुआ है क्योंकि इसकी इतनी सेल नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि इस मोटरसाइकिल की सेल क्यों नहीं है, हालांकि ये उससे फीचर्स में ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, कम वाइब्रेट करता है। तो मुझे भाई ने बताया कि यार इसकी जो कीमत है और फिर जो रीसेल के वक्त ये अपनी कीमत तोड़ देता है। मैंने कहा अपनी रीसेल के वक्त क्यों कीमत तोड़ता है? एक सादे 125 में और इसमें जब आप लेने जाते हैं तो 50,000 रुपये का फर्क है, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको 10 से 15,000 ही एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये अपनी कीमत एक सादे 125 की निस्बतन ज़्यादा गिरा देता है। बाकी मैंने उनसे इसकी वारंटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी भी वारंटी एग्जैक्टली वैसे ही है कि जो पार्ट्स की वारंटी है वो 6 महीने और 6,000 किलोमीटर की है, और इसके अलावा जो इसके इंजन की वारंटी है वो 3 साल या 20,000 किलोमीटर की है जो पहले आ जाए। बाकी मैंने उनसे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा इस मोटरसाइकिल को 95% पार्ट्स सेम 125 वाले लग जाते हैं, तो पार्ट्स का तो कोई इशू नहीं है। और जो सेल्फ स्टार्टर का इशू है वो मैंने उनको पूछा तो कहते हैं यार सेल्फ स्टार्टर की तो कोई कंप्लेन नहीं है, एवं लोगों ने हवा बनाया हुआ है, जिस पे मैं खामोश हो गया और मैंने उनसे मजीद बहस करना बेहतर नहीं समझी, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को मान लेंगे तो उनका ये मोटरसाइकिल फिर कौन खरीदेगा। मेरे ख्याल में इस मोटरसाइकिल के फ्लॉप होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो इसकी कीमत है। अगर होंडा वाले सादा 125 ख़त्म करके सिर्फ इसको चलाते और प्राइस को बेहतर कर लेते तो ये मोटरसाइकिल आज हर बंदे के हाथ में होता और सेल्फ स्टार्टर आम होता। मगर होंडा ने पाकिस्तान के क्लासिक प्लेयर की तरह जो पुराने बैठे हुए हैं वही काम किया है कि जो एक पुरानी फीचरलेस चीज़ चल रही है उसको भी महंगा किया हुआ है, प्लस उसके अंदर जो पूरी दुनिया में कोई 50-50 साल से नॉर्मल फीचर है, सेल्फ स्टार्ट का, डिस्क ब्रेक का, अलॉय व्हील्स का, उन चीज़ों को नायाब किया हुआ है
और जिन मोटरसाइकिल्स में होंडा वाले ये फीचर्स दे रहे हैं वो मोटरसाइकिल आवाम की पहुंच से बाहर हैं।